ओके, तो आज की क्लास में हम एलिमिनेशन ऑफ थीटा करने वाले हैं कि थीटा हमें दो इक्वेशन गिवन होगी, हम थीटा कैसे एलिमिनेट करेंगे। लेकिन उसके पहले जो ये डाउट्स है पिछली क्लास का वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अभी एलिमिनेशन ऑफ थीटा में आएंगे। तो एक देख लेते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये जेई का 2006 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू जो है वो 0 to π/4 गिवन थी। थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 0 to π/4 और T1, T2, T3 और T4 के बारे में हमें कुछ बताया गया है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4 और T1 जो है वो कुछ इस टाइम से डिफाइंड किया गया है कि tan थीटा की पावर tan थीटा। T2 जो है वो tan थीटा टू द पावर cot थीटा। T3 जो है वो cot थीटा की पावर tan थीटा है और T4 जो है cot थीटा की पावर cot थीटा। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि T1, T2, T3, T4 में कंपैरिजन करना है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन मुझे अगर इस तरीके से नहीं होता कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि T4 हमारा जो है वो सबसे बड़ा आ रहा है, आपने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री 30 डिग्री रख दी, तो थीटा की वैल्यू 30 रखने से cot 30 आ गया। cot 30 क्योंकि π/4 0 से π/4 के बीच का रखना था, तो आपने रख दिया 30 डिग्री। तो आपने ये चेक कर लिया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो T4 वाला एक ही ऑप्शन करेक्ट दिया था कि ग्रेटर देन था। अगर कोई ऑप्शन मैं ऐसे बना देता कि जिसमें मुझे सबका कंपैरिजन चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर सबसे छोटा कौन है, हम ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ऑप्शन से ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि T4 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, तो कौन कौन सा है, किससे बड़ा कौन है बताओ। सबसे बड़ा तो T4 बताया आपने, T4 हो गया, उससे छोटा कौन होगा। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा। T1, T2, T3, T4 में अगर मैं बोलूँ कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो आप क्या आंसर देंगे और कैसे चेक करेंगे ये भी बताना है साथ में। क्यों। ओके, देन ओके, चलिए देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या करेंगे। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू, जैसे मान लीजिए 0 to π/4 हमको गिवन है, तो हम यहाँ पर tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा किसको बिलोंग करेगा, 10 ले लेते हैं, तो 10 0 से लेकर 10 π/4 हो जाएगा। 10 0 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है 0 और 10 π/4 की वैल्यू 1। यानी हमें इसने ये बता दिया कि tan थीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो 0 से 1 के मिड में। ये बात क्लियर हो रही है। तो अगर हमने tan थीटा की वैल्यू उसने बोल दिया कि 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, तो हमने tan थीटा की वैल्यू सपोज कर ली 1/2। सपोज कर सकते हैं ये वैल्यू 1/2। कोई ना कोई एंगल तो ऐसा होगा ना। हमने 30-60 के पास हम गए नहीं क्योंकि वहाँ पे √3 है, फिर 1/√3 है, फिर पता नहीं क्या क्या है, तो हमने सीधे tan थीटा की वैल्यू 1 ले ली। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्योंकि tan थीटा 0 से 1 के मिड में है, तो 1/tan थीटा जो है वो, जो थीटा 0 से 1 के बीच में है, तो tan थीटा हमने 1/2 ले लिया। अब जरा T1 में रखते हैं, देखो T1 इक्वल टू है tan टू द पावर tan थीटा। तो अब इससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि 1/2 की पावर 1/2, यानी ये आ गया 1/√2। सही बात है।
√2/2 आ गया। √2 की वैल्यू 1.414 होती है और अपॉन 2 करेंगे तो 0.7 समथिंग आ जाएगी वैल्यू, 707 ऐसे कुछ आएगा। ये तो आएगी ना 1/√2। उसके बाद T2 की बात करो तो T2 कितना आएगा, तो टेन थीटा की पावर कॉट थीटा है, तो टेन थीटा 1/2 है, और अगर टेन थीटा 1/2 है तो कॉट थीटा 2 हो जाएगा। तो ये बन गया 1/4। 1/4 भी सबको पता है क्या वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। 1/4 और 1/√2 में हम सीधे वैसे निकालना चाहो तो निकल आएगा, 4 2 8। आगे T3 की वैल्यू कॉट थीटा की पावर टेन थीटा है, तो ये √2 हो गया। √2 का मतलब 1.414 हो गया। और T4 का मतलब क्या हो गया, T4 का मतलब हो गया कॉट थीटा की पावर कॉट थीटा, तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। अब बताइए, अब इसमें एग्जैक्ट फोटो हमको दिखाई दे रही है कि कौन बड़ा कौन छोटा, की कोई प्रॉब्लम इसमें। T4 सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा हो गया T3, फिर उससे छोटा कौन सा हो गया T1, और सबसे छोटा कौन सा हो गया T2। तो ऑप्शन बी जो हमारा था वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, जिनको डाउट था उनको क्लियर हो गया ये, कोई प्रॉब्लम है अभी भी कुछ पूछना है तो बताएं आप। ओके, दूसरा क्वेश्चन था थीटा और फाई जो है वो एक्यूट एंगल गिवन थे, थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल, और कुछ कंडीशन दी थी सेटिस्फाइंग द कंडीशन। एक तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी 1/2 और एक कॉस फाई की वैल्यू गिवन थी 1/3। तो हमें बताना था कि थीटा प्लस फाई कहाँ पर बिलोंग करेंगे, थीटा प्लस फाई जो है वो किस क्वाड्रेंट में पूछ सकता है, या ये कहाँ पर बिलोंग करेंगे। ऑप्शन भी इस तरीके से कुछ दिए हुए थे, π/3 से लेकर π/2 तक, π/2 से लेकर 2π/3 तक, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दिए हुए, 2π/3 से लेकर 5π/6 तक, और डी ऑप्शन में था 5π/6 से लेकर पाई तक। तो अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। साइन थीटा जो है वो 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्लियर हो गई कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद कॉस फाई जो है वो 1/3 है, कॉस फाई की वैल्यू अगर 1/2 होती तो थीटा कितना होता, फाई कितना होता सॉरी, अगर कॉस फाई की वैल्यू हम मान लेते कि 1/2 है तो फाई 60 डिग्री होता। कॉस फाई ये हमने लेट कर लिया कि कॉस फाई जो है वो उसके एग्जैक्ट ले लिया। तो और हमको ये भी पता है कि कॉस की जो टेबल होती है उसमें कॉस जीरो की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है कॉस जीरो 1 होता है, और फिर ये डिक्रीज करता है, पहले 1 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर √3/2, फिर ऐसे करके मतलब करते करते लास्ट में 0 हो जाता है। तो अब ये 1/2 और 1/3 में कंपेयर किया जाए तो कौन बड़ा है 1/2 और 1/3 में, तो फिर इसका मतलब जो फाई है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगा। क्या हम ये बोल सकते हैं कि फाई की वैल्यू 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी, क्या ऐसा इसको देख के आइडिया लग सकता है कि नहीं लग सकता, बस इतना ही हमको आइडिया लगाना है कि अगर कॉस फाई की वैल्यू 1/3 है तो एक बात तो पक्की है कि 1/3 जो है वो 60 से 90 के बीच में होगा, क्योंकि कॉस फाई जो है वो 1/2 अगर होता है तो वो 60 खुद होता है, और 1/2 और 1/3 का कंपैरिजन हमको पता है कि एक की वैल्यू 0.5 है और एक की वैल्यू 0.3 है, तो कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसका मतलब ये जो है वो 60 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो अब क्वेश्चन बहुत ईजी सा था, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी से थे। थीटा प्लस फाई था तो 60 प्लस 30 ले लिया और 90 प्लस 30 दोनों को ऐड कर दिया गया, तो ये कितना हो गया 60 प्लस 30, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और ये हो गया 120 डिग्री। और हमने रेडियन में सीखा हुआ है कि 90 को π/2 लिखते हैं और 120 को 2π/3 लिखते हैं। π/3 60 होता है, 120 हो गया 2π/3, तो ये आ गई थीटा प्लस फाई की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी, बल्कि इसको बिलोंग कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा, ये हमने ले लिया ऐसे करके बिलोंग कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो π/2 तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, इसका भी बी ऑप्शन ही सही होगा ना।
अभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है भाई? बोलो तो आगे बढ़े फिर हम। ओके चलिए, तो ये तो दो क्वेश्चन हो गए। एक एलिमिनेशन ऑफ थीटा हमने ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी, एक बार फिर से उसको लिख लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ थीटा बहुत इजी सा पार्ट है। इसमें हमें क्या करना है, हमें दो इक्वेशन दी होंगी, ये शायद आप में से कई लोगों ने किया भी होगा पहले, मतलब 10th में भी इसके क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं। एलिमिनेट थीटा, सीधे सीधे हम क्वेश्चंस में ही आ जाते हैं कि थीटा को एलिमिनेट कैसे करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे चल के आपके बहुत काम आने वाला है, फिजिक्स में भी काम आता है, क्योंकि फिजिक्स में भी साइन कॉस टेन बहुत मिलने वाले हैं। तो जब भी कभी आपको इक्वेशन हमको साइन कॉस में मिलेगी, अगर हमको एक इक्वेशन मिल गई मान लीजिए साइन के टर्म में, और दूसरी मिल गई हमको y इक्वल टू कॉस थीटा मिल गई, अब इससे हमको थीटा एलिमिनेट करना है। तो जब भी इक्वेशन साइन कॉस में मिलेगी तो हम क्या करेंगे, अगर हमें थीटा एलिमिनेट करना है देन स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से थीटा एलिमिनेट हो जाए कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखो थीटा एलिमिनेट हो गया। तो जब भी कभी हमारे पास साइन और कॉस में इक्वेशन मिलेगी तो हम उनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जब भी कभी इक्वेशन हमको सेक और टेन के टर्म में मिलेगी, सेक थीटा और टेन थीटा के टर्म में, अगर इसमें मिलेगी तो क्या करोगे, तो स्क्वायरिंग के बाद हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे ना। स्क्वायर करने के बाद सब्सट्रैक्ट करोगे तभी तो फायदा होगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है? और अगर कॉसेक और कॉट में हो गई तो भी हम इसको स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया। बहुत इजी से क्वेश्चंस बनते हैं इनके। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, एलिमिनेट करना है थीटा, एक्स इक्वल टू गिवन है ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू गिवन है ए साइन थीटा। तो बिल्कुल ईजी है कि नहीं, इसको स्क्वायर करके सीधे सीधे, अब चूंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो फिर हम डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज करो ऐसा होता, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा होता और वाई इक्वल टू बी साइन थीटा होता, तब क्या करते, ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। तो अगर यहाँ पर तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता। तो आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करना पड़ता है हमको, पहले एक्स अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा, वाई अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है साइन थीटा, देन स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 1। तो अब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को, कि किस तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे थीटा को। अब जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसमें थीटा एलिमिनेट करें। x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा है, क्वेश्चन में सभी में यही है, एलिमिनेट थीटा। x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा जिसको हमें सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा y इक्वल टू बी कॉट क्यूब थीटा। इसमें भी एलिमिनेट करना है थीटा।
तो क्लियर हो रहा है कैसे करेंगे, कोई टाइम इसमें लगने वाला है। अरे भाई कॉस थीटा निकाल दो। ओके, तो x माइनस एच इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई x माइनस एच अपॉन ए। और सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस के अपॉन बी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक्स माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर और y माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये आ गया 1। दूसरे वाले में क्या करेंगे, सेकंड का आंसर क्या आ रहा है। ओके, अभी हमारी बात हुई थी कि सेक है तो टेन होना चाहिए, कॉसेक है तो कॉट होना चाहिए। तो आप किसी को भी चेंज कर लें, यहाँ पर जैसे सेक तो दिख रहा है तो इसको टेन बनाना ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल दी, तो एक्स अपॉन ए हो गया सेक क्यूब थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन ए। तो ये क्यूब रूट हो गया। यहाँ पर y की वैल्यू टेन थी कॉट थीटा है, तो y अपॉन बी जो है वो कॉट क्यूब थीटा हो गया। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी y अपॉन बी की होल पावर 1/3। तो सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो b अपॉन वाई की होल पावर 1/3। एक सेक में इक्वेशन बन गई, एक टेन में इक्वेशन बन गई। दोनों को स्क्वायर करके क्या करना चाहिए हमें, तो माइनस कर देना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन ए की होल पावर 2/3 माइनस बी अपॉन वाई की होल पावर 2/3। आंसर आ गया इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम इसमें हुई कि समझ में आ गई बात। अब चलिए और थोड़ा से बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, ये भी खैर इजी है, इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए अलग अलग सिर्फ दो दो के टर्म में प्लस करके आ गया। जैसे आगे वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, इस तरीके से आ गया। और वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा हो गई। अब इसमें एलिमिनेट करना है थीटा, तो करें आप इसमें एलिमिनेट थीटा और बताएं आंसर क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ए कॉट थीटा और बी कॉसेक थीटा, और वाई स्क्वायर भी दिया है। और हमें पता भी है कि फॉर्मूले में स्क्वायर होता है कॉसेक और कॉट में। तो पक्की बात है स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तभी कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आएंगे, तभी हम फॉर्मूला अपना लगा पाएंगे। करिए एक बार ट्राई करिए, कोशिश करें आप।
ओके, चलिए देखते हैं फिर कैसे करेंगे। हमने क्या किया यहाँ पर, सेक और कॉट और कॉसेक में था हमारा क्वेश्चन, तो हमने स्क्वायर करके इसको माइनस कर दिया। कॉसेक और कॉट में स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं। बिल्कुल सही है, गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है, तो स्क्वायरिंग कर दिया एंड सब्सट्रैक्टिंग कर दिया। तो x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कर रहे हैं तो माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2ba या ab लिख दो कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो 2ab का काम तमाम हो जाएगा पहले ही। अब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी बन रहा है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। ए स्क्वायर जब आप कॉमन लेते हैं ए के साथ तो बन रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्यों ना हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये भी बन जाएगा। तो ये बन गया बी स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ हमने माइनस ले लिया कॉमन, बल्कि इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, माइनस 1 आ रही है तो ये 1 रख दिया हमने। तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी किसी को? चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर अभी क्या प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास, यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं थी कि यहाँ पर ए और बी दोनों में सेम था। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें ए और बी दोनों में सेम नहीं रहेगा, बस ये एक और एलिमिनेशन थीटा का एक अच्छा क्वेश्चन बच जाएगा। इससे बड़ा क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है कोई भी एलिमिनेशन ऑफ थीटा का। इसमें क्या होगा, इसमें जो है ए और बी अलग अलग कर लेते हैं। तो जैसे हमने ले लिया पहला टेन और सेक के टर्म में ले लेते हैं, तो हमने ले लिया एल वन टेन थीटा प्लस m1 सेक थीटा इक्वल टू n1, और दूसरा है L2 टेन थीटा माइनस m2 सेक थीटा इक्वल टू n2। इसमें भी एलिमिनेट करना है थीटा, एलिमिनेट थीटा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कि अब जो है स्क्वायरिंग करने के बाद अगर हम माइनस करते हैं तो जैसे वहाँ पर हमारा तो कॉमन आ गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ L1 M1 M1 है और वहाँ पर L2 M2 और N2 है। तो अब आप इसमें भी दिमाग लगाएं कि इसमें क्या कर सकते हैं।
आ रहा है कुछ समझ में कैसे करेंगे? नहीं? ओके। ओके, तो देखिए बहुत इजी है इसमें भी। इसमें करना क्या पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू दिस है और x माइनस वाई इक्वल टू दिस है। तो आपने टेंथ क्लास में सीखा है कि दो इक्वेशन अगर हमें पता है तो x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीखा है कि नहीं? तीन तीन मेथड सीखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन। वही तो यहाँ पर भी है, सेक और टेन x और y की तरह ट्रीट कर लेते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास सेक और टेन में है, अगर मैं कहीं से इन दोनों से सॉल्व करके सेक और टेन निकाल लूँ एल एम एन के टर्म में, तो क्या सेक थीटा और टेन थीटा अलग अलग मुझे मिल सकते हैं? और अगर अलग अलग मुझे मिल गए सेक थीटा और टेन थीटा, तो उनको स्क्वायर करके माइनस कर दूंगा तो थीटा एलिमिनेट हो गया, बात खत्म हो गई। कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो आप किसी भी मेथड से कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें, एलिमिनेशन से कर लें। दो इक्वेशन है आपको, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। पहली इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? जैसे मान लीजिए मुझे सेक थीटा कट करना है, टेन थीटा चाहिए, तो मेरे पास पहली इक्वेशन में m2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और दूसरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर लूँ? m1 से। तो पहली इक्वेशन में m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 L1 टेन थीटा प्लस m1 m2 सेक थीटा और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, n1 और m2। और दूसरे में जब हम m1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m1 L2 टेन थीटा और माइनस m1 m2 सेक थीटा और इक्वल टू क्या आ रहा है, m1 n2 आ रहा है। बस इन दोनों को जैसे ही हमने प्लस कर दिया, सेक थीटा का काम तमाम हो गया, टेन थीटा कॉमन हो गया और m1 L2 प्लस m2 L1 ये आ गया कॉमन। टेन थीटा कॉमन लेने के बाद ये बन गया और यहाँ पर कितना हो गया, n1 m2 प्लस m1 n2 बन गया। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई m1 n2 प्लस n1 m2 डिवाइडेड बाई m1 L2 प्लस m2 L1, ये आ गया टेन थीटा। टेन थीटा आ गया। सिमिलरली क्या हम सेक थीटा निकाल सकते हैं? बताओ, डायरेक्ट सेक थीटा देख के बता सकते हो क्या आएगा? अब मुझे सेक थीटा चाहिए तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, किससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर मुझे L1 L2 टेन थीटा अब कट करना है, या तो टेन थीटा की वैल्यू ही डायरेक्ट रख दो, वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि भाई कुछ लोग कहेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू रख दें फिर सॉल्व कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से डायरेक्ट मुझे दिख जाएगा, अगर मैं, हाँ पहले वाले में L2 में तो यानी N1 L2 और माइनस N2 L1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा?
हमने किसका मल्टीप्लाई किया पहले वाले में, L2 का, तो M1 L2 प्लस M2 L1, क्या यही आएगा क्या? देखो सामने दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि सीधे सीधे ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। सेक थीटा और टेन थीटा दोनों मिल गए। अब हम इन दोनों के साथ क्या करें, स्क्वायरिंग करके सब्सट्रैक्ट कर दें। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमने यहाँ कर दिया M1 N2 प्लस N1 M2 होल डिवाइडेड बाई M1 L2 प्लस M2 L1, तो कॉमन ही है दोनों में, M1 L2 प्लस M2 L1 का होल स्क्वायर माइनस N1 L2 माइनस N2 L1 डिवाइडेड बाई M1 L2 प्लस M2 L1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ तक 1 आ जाएगा और 1 को फिर इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर की, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या बन जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो M1 L2 प्लस M2 L1 का होल स्क्वायर इक्वल टू M1 N2 प्लस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस N1 L2 माइनस के साथ आ जाएगा माइनस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। ये आंसर हमारा हो जाएगा। अंदर प्लस है ये कि माइनस है दोनों में, तो माइनस है। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अब इससे बड़ा क्वेश्चन बनने का चांस ही नहीं है। आप जरूर ध्यान रखें, बहुत छोटा सा और इजी कॉन्सेप्ट है कि साइन और कॉस में मिले तो स्क्वायर करके ऐड कर देना। 10 कॉट या 10 में और सेक में मिले, या कॉसेक और कॉट में मिले, या हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा भी मिले, तो भी कोशिश यही करना कि यही पेयर बन जाए। अगर ये पेयर बन जाते हैं तो फिर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। अब एलिमिनेशन ऑफ थीटा का नहीं है ये, इजी सा है, आपने पहले कहीं किया भी होगा, हो सकता है 10th में भी करवा देते हैं इसको। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू जो है गिवन है √2 कॉस थीटा। इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू गिवन है √2 कॉस थीटा, देन हमको वैल्यू बतानी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बतानी है √2 कॉस थीटा, बी में है √2 साइन थीटा, सी में है माइनस √2 कॉस थीटा और डी में है माइनस √2 साइन थीटा। तो बताएं और सॉल्व करें इसको जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर।
आ रहा है कुछ समझ में कैसे करेंगे? नहीं? √2 sin थीटा। ओके, बिल्कुल सही है। √2 sin थीटा कैसे करेंगे? और फिर जो RHS में पूछ रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके ओके ओके। देखिए ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन और भी इससे छोटा हो सकता है, सिर्फ 2 से 3 लाइन में। देखो कैसे करेंगे, ये भी अपनी अप्रोच बनाओ कि हमें क्वेश्चन को छोटा कैसे करना है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखना, ध्यान देना। सिर्फ 2 से 3 लाइन में इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। साइन थीटा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें हम, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 - 1 इंटू कॉस थीटा आ जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमको गिवन था ना, √2 cos थीटा। तो हमने उसको इधर उधर करके अरेंज कर दिया। ये बात क्लियर है? यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि भाई साइन थीटा अपॉन √2 - 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई? कॉस थीटा हो गई। इसको रैशनलाइज कर देते हैं। √2 - 1 है तो √2 + 1 से ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा ऊपर? ऊपर आ जाएगा √2 sin थीटा प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या हमारा आंसर आ चुका है क्या? √2 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो रही बात? ओके। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो इन्होंने बताया वो भी बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं, इनमें भी स्क्वायरिंग कर दो और दूसरे को भी स्क्वायर करके, इससे जो स्क्वायरिंग करने से फर्स्ट से जो वैल्यू मिली उसका सेकंड में यूज़ कर दो, उससे भी हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और भी इस टाइप का जेई में पहले कभी पूछा गया है, उसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया, कर लिया सबने ये। अब हमारे पास क्वेश्चन जो था वो कुछ इस टाइप का था, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू c थी। तो हमें फाइंड आउट करना था a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। क्या करना चाहिए मुझे? अभी हमने एलिमिनेशन ऑफ थीटा पढ़ा था कि अगर हमें साइन और कॉस में दो इक्वेशन कहीं भी दिखाई दें, जैसे यहाँ पर भी प्लस में दिखाई दे रही है, अभी कॉसेक और कॉट में भी हमने देखी थी, तो क्यों ना हम इनको स्क्वायर करके क्या कर दें? ये इक्वेशन 1 है और इसका नाम, इसको इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं। कुछ हमने एक्स इक्वल टू लेट कर लिया, यहाँ पर कर सकते हैं ना एक्स इक्वल टू लेट, कुछ भी लेट कर लो, पी क्यू आर एस ए बी सी डी कुछ भी लेट कर लिया, बस ए बी सी के अलावा कुछ भी लेट कर लिया। तो दो इक्वेशन बन गई, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, और इसी एक्स की वैल्यू हमको बतानी है। इसके बाद तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लेंगे खुद, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो स्क्वायर करके आप इसको क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। और वो भी डायरेक्ट मारा करो। अब तो छोटे रहे नहीं, हम बड़े हो चुके हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक में माइनस है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो एक बात तो पक्की है कि जब ऐड करेंगे तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट हो जाएगा। तो देखो सीधे आंसर लिखा करो ना, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2ab साइन थीटा कॉस थीटा का काम तमाम हो जाएगा। प्लस माइनस में हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, एक एक लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है अब हमको, थोड़ा शॉर्टकट में चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारे पास रहता है कम और काम रहता है ज़्यादा। तो इसलिए अब आप एक एक लाइन वाला मेथड ना दिखा के सीधे अब आप समझे और कुछ चीज़ें डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें अपने दिमाग में। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस टाइप का। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। सेक थीटा प्लस, बिल्कुल कर सकते, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन ऑफ थीटा। हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, उस तरह करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ए और बी हमें सेम दिख रहा है ना, जैसे अभी हमने एक ए और बी अलग अलग करके L1 L2 करके दिखाया, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हमें पता है कि ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो एक कॉस स्क्वायर दिख रहा है और एक साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों हम बड़े मेथड के पास जाएंगे? ऐसा नहीं कि उससे होगा नहीं, हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन काफ़ी बड़ा काम करना पड़ेगा ना। पहले दोनों को सॉल्व किया, साइन थीटा निकाला, फिर इन टर्म ऑफ एक्स आएगा, फिर कॉस थीटा निकाला, और फिर बाद में उनको वन किया, फिर एक्स को एक साइड करके एक्स की वैल्यू, काफ़ी बड़ा अप्रोच हो जाएगी, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ 2 से 1 मिनट में आंसर आने वाला काम। ठीक है, ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम मेन हमारे लिए है, टाइम। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू जो है हमें गिवन है 4, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा की। फाइंड साइन थीटा, या कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ भी आप सॉल्व करके बताएं इसमें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कुछ भी। आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में ही लेना है, जैसे यहाँ पर वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, तो आंसर भी इंटीजर टाइप या कुछ भी आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में आना चाहिए। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई अप्रोच बताओगे अपनी? साइन कॉस में ब्रेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोलो।
नहीं करना हमको इस मेथड से। आ तो जाएगा, हमने क्या बोला कि आना ज़रूरी नहीं है। अब हमको जल्दी आना ज़रूरी है, हमें कोई एक ऐसा मेथड चाहिए जो सिर्फ 2 से 3 लाइन में हमें अपना आंसर दे के चला जाए, 3 से 4 लाइन मैक्सिमम। ज़्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उसको ज़्यादा करें, तो हमें जो भी हमारे शॉर्टकट हैं वो अपने ध्यान में रखने हैं और उसी से करना है। ऐसा नहीं बिल्कुल कह रहा हूँ कि नहीं आएगा उससे, लेकिन हमें उससे करना ही नहीं, हमें उस रास्ते में जाना ही नहीं। कल हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 हमको गिवन हो, तो क्या हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल सकते हैं? पढ़ा था हमने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन सेक और टेन में बन गई। दोनों को ऐड कर दिया, सेक थीटा की वैल्यू आ गई। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, 2 सेक थीटा इक्वल टू 4 प्लस 1/4, 4 4 जा 16 और 1 17/4, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू 17/8 आ गई। अब कुछ भी फाइंड आउट करना हो, नहीं फाइंड आउट कर सकते, कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा, और भी कई सारे मेथड होंगे उनसे भी आ जाएगा। लेकिन अब हम हमें अपने माइंड में ये फीड कर लेना है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा मुझे दिखाई देगा, कोई एक इक्वेशन, हो सकता है इसको बड़े फॉर्म में वो बना दे क्वेश्चन को, तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर मुझे दिखाई देता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मुझे ज़रूर निकाल लेना चाहिए वहाँ पर। और दो इक्वेशन मिल जाएंगी तो ईजिली हम दो वेरिएबल से हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आएगा तो है ही, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है या जल्दी नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है हमारी। तो क्वेश्चन था हमारा सेक ए प्लस टेन है, इफ सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई में है सेक बी प्लस टेन बी। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की हुई है, और इसको देखते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। जी हाँ, सेक बी प्लस टेन बी और सेक सी प्लस टेन सी इक्वल टू, यही वैल्यू जो है वो माइनस में गिवन है, सेक ए माइनस टेन है। इस तरह का ट्रिपल ए में कभी आया हुआ था क्वेश्चन, सेक बी माइनस टेन बी और इनटू में सेक सी माइनस टेन सी। और ये कह रहा है कि ये वैल्यू दी हुई है इक्वल में, हमको प्रूव करना था, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ईच साइड, द वैल्यू ऑफ ईच साइड इज प्लस माइनस वन, ये हमको प्रूव करना है। क्या करेंगे इसमें? बिल्कुल, यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई हमें जब भी कभी सेक ए प्लस टेन ए हमारे पास आता है, तो सेक बी माइनस सेक ए माइनस टेन ए आता है तो सेक ए प्लस टेन ए दिमाग में आना चाहिए, और सेक ए प्लस टेन ए आता है तो सेक ए माइनस टेन ए दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल में दिए हुए हैं, तो हमने दोनों को इक्वल लेट कर लिया एक्स, क्योंकि ये इसकी वैल्यू एक्स हमें प्रूव करनी है प्लस माइनस वन, और यही वैल्यू माइनस में जो है वो भी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स के। और हमें ए को एलिमिनेट करना है, तो क्यों ना हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा और इजीली सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। तो हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वन और टू का मल्टीप्लाई, वन एंड टू, और उसके बाद सीधे आंसर लिख दिया। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, और सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी, ये सब जो है वन हो गए, वन इंटू वन, ये हो गया सीधे सीधे एक्स स्क्वायर। तो इंटू वन और इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन दोनों ही पॉसिबल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अब एक एलिमिनेशन ऑफ थीटा का क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कई बार देखो ऐसा भी बन जाएगा, हमने बहुत इजी से देख लिया है, कुछ थोड़े से अच्छे भी थे लेकिन ये उनसे भी सबसे अच्छा है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एम है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो एन है,
और यहाँ पर ऑप्शन गिवन है m इंटू एन होल पावर 2/3 माइनस m स्क्वायर n होल पावर 2/3 इक्वल टू 1। इस टाइप से कुछ ऑप्शन हमको गिवन है m स्क्वायर n होल पावर 3/2 प्लस n m स्क्वायर या n स्क्वायर m होल पावर 3/2 इक्वल टू 1। सी ऑप्शन में गिवन है m स्क्वायर n होल पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर होल पावर 2/3 इक्वल टू 1। और डी में कह रहा है कि जो अपना सा लगता है वो है नन ऑफ दीज, कि जब हम कुछ नहीं कर पा रहे तो यही सबसे अच्छा लगता है हमको कि नन ऑफ दीज होगा आंसर। रेयर केस में होता है। तो यानी हमारे पास 3 ऑप्शन है, उन 3 में से हमको चेक करना है। इस टाइप के भी जेईई में क्वेश्चन पूछे गए। कॉन्सेप्ट वही है, या तो आप साइन कॉस में निकाल लें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, या तो सेक और टेन में ले लें, स्क्वायर करके माइनस कर दें, या तो कॉसेक कॉट में ले लें, स्क्वायर करके माइनस कर दें। अब आपको ये कुछ सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में बन रहा है, उसके बाद फिर इजीली सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसी को हमें सॉल्व करना चाहिए। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू m है। इसको सॉल्व किया क्या कि m की वैल्यू कुछ साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में कुछ आई हो, और इसको सॉल्व कर लिया हमने n को, तो क्या वैल्यू आई है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m है। हमने क्या किया, कॉस थीटा अरे क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैंने, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही होगी मेरे को। यहाँ पर कॉसेक थीटा है, सॉरी। मैं फिर टाइम देता हूँ, आप इसको ज़रा फिर से देखें, अब शायद होने के चांस होंगे। कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा है। आप एक बार फिर से टाइम ले लें और इसको एक बार फिर से देखें। ये कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम है, और दूसरा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम।
ओके, चलिए तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू है m, तो हमने क्या किया, इसको 1 अपॉन साइन थीटा कर दिया और इसको साइन थीटा एज इट इज़ रहने दिया इक्वल टू m। तो यहाँ से आ गई वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू आ गई m। यानी हमने m की वैल्यू निकाल दी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू m हो गया। m की वैल्यू हमें कॉस और साइन के टर्म में मिल गई। अब सिमिलरली n को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n है। सेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू n हो गया। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू n, ये n की वैल्यू आ गई। अब क्या किया जाए यहाँ से कि m और n की वैल्यू में कॉस स्क्वायर या तो बचे या तो साइन स्क्वायर बचे, क्योंकि दोनों बचेंगे तो प्रॉब्लम है, कोई एक बचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस वाले से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल दिया। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन m, ये वैल्यू साइन थीटा की यहाँ पर जाकर पुट कर दिया हमने, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट करने से बनेगा क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन m का तो होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है और इक्वल टू n है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन m स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू n। कॉस से कॉस क्यूब से मतलब एक पावर कट हो जाएगी 4 से, ये तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पावर में। तो यहाँ से हमने वैल्यू कॉस थीटा की निकाल दी, कॉस क्यूब थीटा m स्क्वायर n हो गया। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा आ गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा फिर तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा, एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू एन होल पावर 2/3, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब बस साइन स्क्वायर थीटा की हमें तलाश और है। साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, तो बिल्कुल ईजी है, जैसे हाँ जैसे अभी हमने यहाँ पर रख दिया था, हमने साइन थीटा की वैल्यू दूसरे में रख दी। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले से वैल्यू निकाल के पहले वाले में पुट कर देते हैं। तो सिमिलरली क्या हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, ये बात समझ में आ रही है। जैसे हमने अभी यहाँ से निकाला, फर्स्ट से सेकंड में रख दिया, वैसे सेकंड से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन, और वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया अपने कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये बन गया साइन की पावर 4 थीटा अपॉन एन स्क्वायर साइन थीटा और इक्वल टू एम हो गया। एक 4 से एक ये थीटा कट हो गया तो यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन क्यूब थीटा की वैल्यू एम एन स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एन स्क्वायर की होल पावर 1/3। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एम एन स्क्वायर की होल पावर 2/3। यही दोनों जो आए हमारे पास, इन्हीं को ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो कुछ भी करके हमको चाहे जितनी भी कोशिश करनी पड़े, हमको फाइनल रिजल्ट तक तो पहुंचना ही है, थीटा एलिमिनेट करना ही करना है एनी हाउ। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन कौन सा था, सी। नहीं, सी बी में तो 3/2 है, सी में है पावर 2/3 और हमारा 2/3 आया हुआ, तो ये ओके। तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। खैर ऑप्शन से मतलब नहीं, हमें कैसे करना है उससे मतलब ज़्यादा है कि हम कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, वो हमारे लिए मेन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। x इक्वल टू हमको गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात हम कह सकते हैं कि ये एलिमिनेशन ऑफ थीटा ही है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, y की वैल्यू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉरी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और y की वैल्यू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। देन इन ऑप्शंस को चेक करके हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू वाई प्लस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और डी ऑप्शन फिर वही अपना है, नन ऑफ दीज। आ रहा है कुछ समझ में कैसे करेंगे? ओके, चलिए तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस और नोट कर देता हूँ। ए एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए एक्स साइन थीटा माइनस अपॉन में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज़ीरो गिवन है। देन हमको प्रूफ करना है ए एक्स होल पावर टू बाई थ्री बी वाई होल पावर टू बाई थ्री इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर टू बाई। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ट्राई करना है। नहीं होंगे तो फिर हम अगले टर्न पे इनके बारे में बात करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है वन माइनस सी स्क्वायर। देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू टू माइनस ई स्क्वायर की होल पावर थ्री बाई टू।
cos to the power 4a upon cos square b प्लस sin to the power 4a upon sin square b, इसकी वैल्यू 1 गिवन है. देन प्रूव दैट ये ऑप्शन ए, मतलब हमें प्रूव करना है, ये ऑप्शन नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट हम इसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है. sin to the power 4a plus sin to the power 4b इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b. और सेकेंड में प्रूव करना है cos to the power 4b अपॉन cos स्क्वायर a प्लस sin to the power 4b अपॉन sin स्क्वायर a इक्वल टू 1. Tn की वैल्यू गिवन है sin to the power n थीटा प्लस cos to the power n थीटा. देन प्रूव दैट T3 minus T5 upon T1 equal to T5 minus T7 upon T3. तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, 5, 4, 3, 2 और 1. ये सब SW में मैं दे देता हूँ, आप इनको सॉल्व करेंगे. नहीं होगा तो फिर अगले टर्म पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ओके, लिख लिए सभी ने? चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करेंगे. ओके जी.